हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी जिसको मैंने काफ़ी सॉल्व करने की कोशिश की और आखिरकार इसका एक सलूशन मुझे मिल गया। कि देखिए स्टूडेंट्स, इसमें लिमिट टाइम के लिहाज से दी गई है, जबकि हम कहीं से भी पुटिंग कर लें तो हमारे फंक्शन के अंदर टाइम आ ही नहीं सकता। लिहाजा इसी वजह से हम इस क्वेश्चन के अंदर लेट कर लेंगे कि हमारा जो एक्स है वो टी के बराबर है। ठीक है जी, ये आपने लेट करना है। तो उस लिहाज से आपके पास y किसके बराबर आ जाएगा जी, ये देखें यहाँ से y इज इक्वल टू 3/2। ये 2 उधर जाके डिवाइड हो गया और x की जगह क्या आ जाएगा, टाइम की पावर 3/2। ठीक है, ये मेन प्रॉब्लम थी जिसे सॉल्व करने के लिए मैं काफ़ी देर तक यही सोचता रहा कैसे सॉल्व करूँ। तो अगर डेरिवेटिव दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया जाए तो आप जानते हैं ये क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, और इस साइड की बात करूँ, इसका डेरिवेटिव लो तो ये आ जाएगा dy इज इक्वल टू 3/2। इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, 3/2 फिर से पीछे आएगा और पावर में से एक माइनस कर दिया जाएगा और साथ में dt आ जाएगा। अब देखते हैं ये बनता क्या है। ये आ जाएगा हमारे पास, देखें स्टूडेंट, 9/4 t की पावर 1/2 रह जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ओवरऑल सोल्यूशन बन चुका है, तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एजेस सॉल्व करते हैं। तो एजेस को सॉल्व करने के लिए पहले हमें उसमें वैल्यूज़ पुट कर लेनी चाहिए। तो वैल्यू चलें क्या पुट करनी है, यहाँ पे पुट करता हूँ g इंटू एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर की जगह क्या पुट हो जाएगा, टी स्केयर, टी का स्केयर, और वाई क्यूब की जगह पुट हो जाएगा इसका क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब 27 होता है और अपने 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और टी 3/2 का क्यूब यानी कि टी की पावर 9/2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनका क्यूब होगा, लिहाजा इनकी जो है ये क्यूब की फॉर्म में जाती जाएंगी सब। तो लिहाजा ये हमारे पास आखिरकार पता क्या बनेगा, g इंटू एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये 8 ऊपर चला जाएगा, टी की पावर स्केयर है ना, तो ये नीचे अगर पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, बेसिस सेम होने की वजह से पावर यहाँ पे इसमें ऐड अप हो जाएंगी और बटे में रह जाएगा सिर्फ 27। तो ये आ जाएगा 8/27 टी की पावर -5/2। ये हमारे पास आ जाएगा g इंटू एक्स ऑफ वाई। तो चलो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन था वो था g इंटू एक्स ऑफ वाई अकॉर्डिंग टू dx। ये हमने सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा जी, आ जाएगा देखो 8/27 बाहर चला गया और आ गया t की पावर -5/2 और dx को हमने रिप्लेस कर दिया dt से। इसके ऊपर लग जाएगा पावर रूल और लिमिट्स भी आ जाएंगी 1 से लेके 8 तक, क्योंकि टाइम के अंदर चला गया ये। तो ये आ जाएगा 8/27 इंटू टी की पावर, देखो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, टी की पावर में एक ऐड अप हो जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद है और उसी पावर से तकसीम कर दिया जाएगा। तो ये बनता क्या है, देखो ये बन जाएगा -3/2 और इसकी लिमिट्स भी साथ में आ जाएंगी जो कि क्या है जी, 1 से 8 तक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने कैलकुलेटर पे, ये क्या देता है वैल्यू। तो देखें स्टूडेंट्स, होना क्या है जी, सीधी सी बात है, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 8/27 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो 2 8 से ज़रब हुआ 16 हो गया और 27 से 3 जब ज़रब हुआ तो 81 हो गया और साथ में माइनस भी बाहर आ गया और अंदर हमारे पास लिमिट्स पुट हो गई। टी की पावर -3/2 थी तो ये बन गया, देखो 8 अपर लिमिट पहले पुट हुई 8 की पावर -3/2 माइनस लोअर लिमिट फिर पुट हुई 1 की पावर -3/2, इस तरह से। ठीक है जी, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास इशारिये की फॉर्म में पता क्या आ रहा है, मेरे पास इशारिये की फॉर्म में इसका आंसर आ रहा है 0.19 भी कह सकते हो, 188 आ रहा है ना, तो आप 19 भी कह सकते हैं। अब ये आ गया जी, अब हम बी जूस निकालते हैं। तो g इंटू एक्स ऑफ वाई साथ में आ जाएगा dy। अब dy को रिप्लेस कर दिया जाएगा उस टर्म के साथ जो हमने निकाली थी, तो लिहाजा ये बन जाएगा, देखो स्टूडेंट सीधी सी बात है, ये जो हमने अभी अभी निकाला था वही चीज़ दोबारा से आएगी। 8/27 बाहर आया, ठीक है, एक तो 8/27 बाहर आया और उसके बाद जी अंदर था t की पावर -5/2, यही था ना, हाँ, ये हम इससे रिप्लेस कर रहे हैं ना। और dy को रिप्लेस करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा 9/4 बाहर चला जाएगा और साथ में t की पावर 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और dt आ जाएगा जी। अब ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये क्या आता है, 8 ज़रबे 9 करें तो कितना होता है 72 और 27 ज़रबे 4 करें तो कितना होता है 27 ज़रबे 4 108।
ठीक है जी, ये आ गया। और अंदर देखो पावरें जब एडअप होंगी तो ये आ जाएगा -4/2, यानी कि टी की पावर स्क्वायर रह जाएगी, टी की पावर -2। और लिमिट्स भी साथ में लग जाएं 1 से लेके 8 तक। ठीक है जी। तो देखो टी की पावर अंदर रह चुकी होगी सिर्फ स्क्वायर, इनकी आप पावरें ऐड करके देख सकते हो। देखो -5 दोनों का एलसीएम सेम होगा, +1 तो ये आ जाएगा -4/2 जो कि आ जाएगा -2। तो टी की पावर -2 सिर्फ रह गया और लिमिट्स 1 से 8। अब इसकी पावर में एक एडअप हो जाएगा ड्यू टू इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद है, तो ये आ जाएगा 72/108। इसकी पावर में जब एक जमा करेंगे तो स्टूडेंट्स -1 इसकी पावर रह जाएगी, तो -1 से डिवाइड भी किया जाता है, तो ये आ जाएगा टी की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 और साथ में लिमिट्स 1 से 8। तो क्या होगा जी, ये बन जाएगा -72/108 इंटू ये टी की पावर -1 है ना, तो इसका मतलब कि 8 की पावर -1 -1 की पावर -1, तो ये बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन यहीं तक किया, इसकी तीसरी जो उसको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा 72/108 इंटू 1/8 बन चुका होगा ये -1। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आ रहा है -7/12। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हल होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।